All India SC Street Railways Employees Association Kedwara Garam Joshi SE Salmon Samaharo Ibn Badai Ko Banaya Achisha Karastrai Maha Mantri Ashok Kumar Jonal President Prem Singh Sachiv Padam Singh Kosha Akshit Koman Gotam Kedwara Shri Madipur Mela H Bhargav Apar Sadshaya Karmic Railway Board Nai Delhi Evam Shri and Medhuker Apar Maha Nidarshik Puratat Vibha Garam Joshi Kasath Samandi Badai Samaharo Baroda House Niharsh Alas Kasath Pushav Guka Bhagwan Gotam Bood Ki Vishal Pratima Esi Samanet Kia is Mopur Shri Exingal Maha Pravanhuk Utter Railway Shri S.K. Mishra Pramukh Makhai Karmic Adhikari Shri B.P. Singh Pramukh Makhai Engineer Utter Railway Shri Madi Harsaha Das CPO General इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। और हमारे आदरणीय आनंद बंसल जी जो हमारे सीपीओ आईआर थे और अभी एडिशनल डायरेक्टर जनरल आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में है इस समय। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं इनको कि नई जगह पर आपको पदासीन किया है और आपने पदभार ग्रहण किया है। मैं क्योंकि इस कार्यक्रम में हमने सभी को आमंत्रित किया था, जीएम साहब को भी, अभी जीएम साहब का मैसेज आया है कि मैं 2 मिनट के लिए आऊँगा, कार्यक्रम शुरू कर दें। तो मैं जितने भी आदरणीय मैडम प्रमला भार्गव जी, हमारे सीपीओ आईआर मधुकर साहब और हमारे नए पीसीपीओ साहब और ख़ास करके हमारे जो एजीएम साहब हैं, इनका भी बहुत सानिध्य हम लोगों को मिलता रहा है। सभी सम्मानित अधिकारीगण एंड मेरे कर्मचारी साथी और भाई और बहनों, हम लोग आज माननीय मैडम के सम्मान में इसको विदाई समारोह तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं सम्मान समारोह में इसको परिवर्तित कर देता हूँ कि विदाई तो जिस समय पीसीपीओ थी तब जाती तो विदाई मान सकते थे। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैडम का और ख़ास करके मधुकर साहब का और अपने पीसीपीओ साहब
और हमारी CPO IR मैडम भी नहीं आई हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन मैं अपनी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन की तरफ से करता हूँ। मैं सभी को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे मैडम से बहुत पुराने संपर्क रहे हैं। मैं खास करके जब इस रेलवे में आया था तब मैडम डिप्टी GM ही थी शायद, और मधुकर साहब जहाँ जिस रेलवे में रहे हैं हमारी एसोसिएशन के साथ बहुत मधुर और अच्छे संबंध रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोगों ने हमारी भावनाएं थी, इस भावनाओं को प्रकट करने के लिए आदरणीय मैडम को, आदरणीय मधुकर जी को और आप सभी को आमंत्रित किया है कि आप सब लोग हमारे बीच में आए और हम मैडम का और मधुकर जी का एक फेयरवेल के रूप में इनको सम्मानित करेंगे। तो मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा अपने प्रेम सिंह जी से और हमारे जोन के जो भी पदम सिंह जी और करमवीर जी आप आए, मैडम को पहले वेलकम करेंगे। पहले मैं AGM साहब का वेलकम करूँगा उनसे दे करके कि आप हमारे मैडम का करेंगे, आप कुछ हमारे DM साहब के लिए मैं अपनी एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा मैडम को और ख़ास करके मधुकर जी को कि आप लोगों का सहयोग मिला। इसी तरीके से आप बोर्ड में पहुँचे हैं मैडम, आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे में पहुँचे हैं, पुनः आप हो सकता है रेलवे में ही आए, नॉर्दर्न रेलवे में। तो मैं आगे के लिए ये कामना करूँगा कि इसी तरीके से हमारे संबंध बने रहेंगे और हम रेलवे में न होते हुए भी हमारा जो परिवार है एसोसिएशन का परिवार और आप लोगों से जो हमारे संबंध रहे हैं वो संपर्क हमारे ऐसे ही रहेंगे। तो मैं इसी क्रम में प्रेम सिंह जी से अनुरोध करूँगा। मैडम जो PCPO साहब के साथ थी कल्याणी मैडम, वो भी बोर्ड में गई है, तो मैं प्रेम सिंह जी से अनुरोध करूँगा कि उनका भी स्वागत करें। अपर महाप्रबंधक महोदय, अपर सदस्य कार्मिक महोदया, अपर महानिदेशक पुरातत्व विभाग जिनका इंजीनियरिंग से हमारे प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर महोदय, मुख्य कार्मिक अधिकारी प्रशासन, मुख्य कार्मिक अधिकारी IR, मुख्य कार्मिक अधिकारी जी, और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारी प्रमिला H भार्गव, अपर सदस्य कार्मिक, और उपस्थित प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी मिश्रा जी, आप सभी का इस सम्मान समारोह, विदाई समारोह, स्वागत समारोह में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज इस कम समय में दोनों मुख्य अतिथियों ने हमारा आतिथ्य स्वीकार कर, अनुरोध स्वीकार करने की जो उन्होंने अनुकंपा की है वो हम आजीवन याद रखेंगे। आज प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी महोदय और CPO IR इन दोनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और जिस तरह प्रशासन के साथ हमारे सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं, आगे भी मैं आश्वासन देता हूं कि हमारी ओर से इसी तरह के सौहार्दपूर्ण संबंध बने रहेंगे। हमारी बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है और कई बार ऐसे महसूस होता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट में भी कभी कभी कटौती की जाती है। तो अब तक जितने उपस्थित अधिकारी हैं सभी की तरफ से हमें पूरा सम्मान और सहयोग मिलता रहा है और एसोसिएशन की ओर से आपका भी सम्मान आगे ऐसे ही रहेगा। रेल से आप नहीं गए हैं, अभी थोड़े दिन के लिए आना जाना रहा है। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, समृद्ध रहें, घर परिवार खुशी रहे और जिस तरह आप खुशियाँ यहाँ पर बिखेरी है ऐसी खुशियाँ आगे भी आप बिखेरती रहें, ऐसी प्रकृति से मेरा अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आज के इस सम्मान समारोह में उपस्थित एडिशनल मेंबर स्टाफ मैडम प्रमिला जी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल
स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिस्टर आनंद मधुकर जी, PCPO नॉर्दर्न रेलवे, PC नॉर्दर्न रेलवे, अशोक कुमार जी जनरल सेक्रेटरी AISC, सभी उपस्थित मेरे साथी अधिकारीगण और अन्य साथी हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैडम ने, मैंने पहले भी विदाई समारोह में बोला था कि मैडम ने जो 4 साल 4 महीने का काफ़ी लंबा समय यहाँ पर एज PCPO नॉर्दर्न रेलवे ने कार्य किया, वो वैसे उस दौरान इंडस्ट्रियल रिलेशन जो एसोसिएशंस के साथ रहा, उन सब में जो पहली स्थिति थी उससे भी ज़्यादा एक सम्मान, जिस तरीके से अभी बताया अशोक कुमार जी ने, स्नेह और जो बॉन्ड होती है, गर्माहट जिसे कहते हैं, वो अभी जैसा हम लोगों ने देखा भी, वो निरंतरता बनी रही। ये बहुत लंबा समय होता है जिसमें कि उत्तर रेलवे जैसे बड़े रेलवे में कार्य करना इतने लंबे समय तक एक चैलेंज है। ये अच्छी बात है कि मैडम का जो मार्गदर्शन है वो उत्तर रेलवे को रेलवे बोर्ड से अभी भी मिलता रहेगा। उत्तर रेलवे में SC/ST एसोसिएशन के साथ मेरा भी लगभग मोर देन 10 ईयर्स से मैं लगातार उत्तर रेलवे में देखा हूँ। उन्होंने अपने जो PNM और के माध्यम से और जो डेली कॉन्टैक्ट्स होते हैं, तो उसमें इस तरह से अपने इश्यूज़ को लगातार चेजिंग करना और उसको एक फाइनल लेवल तक पहुंचाना, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य किया है और आगे भी आशा करते हैं कि वो चलता रहेगा। अशोक कुमार जी और प्रेम सिंह जी के बारे में, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम आज मैडम के सम्मान में और CPO-IR के सम्मान में किया है, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसी तरह आप फ्यूचर में भी इसी तरह सम्मान देते रहें और जो मुद्दे हैं उनको सही से निपटान करते रहें। मैडम ने अपने कार्यकाल के दौरान, मैंने भी PNM मीटिंग में अटेंड किया है और CPO-IR में जिस तरीके से PNM में जो इश्यूज़ आते थे और आए, उनका आपसी सद्भाव और बैठ के जो पहले से उन मुद्दों पर डिस्कशन करके और उनको फाइनल करने में जो योगदान दिया, वो बहुत अच्छा है। मैं आशा करूँगा कि ये मार्गदर्शन बोर्ड से भी हमारे को मिलता रहेगा और उत्तर रेलवे के जो इश्यूज़ हैं उनको हम जल्दी से जल्दी फाइनल करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सर श्री अशोक कुमार जी, जनरल सेक्रेटरी SC/ST एसोसिएशन, श्री प्रेम कुमार जी, जोनल प्रेसिडेंट SC/ST एसोसिएशन के सभी उपस्थित पदाधिकारीगण, सभी सदस्य, सभी उपस्थित अधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं आप सबों का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा एसोसिएशन का कि उन्होंने मुझे इस सम्मान के योग्य समझा कि आज इतना अच्छा एक विदाई कम सम्मान समारोह का आयोजन किया। मैं AGM सर और सभी उपस्थित अधिकारियों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम में वे पधारे और हम सबका मान बढ़ाया। मेरा नॉर्दर्न रेलवे का कार्यकाल लगभग 3.5 वर्षों का था
और मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि ये 3.5 वर्ष मेरे कार्यकाल के सबसे अच्छे सालों में थे, सबसे अच्छे समय में। एक बहुत बड़ा कारण उसका प्रमिला मैम तो थी ही, पर एक बहुत बड़ा कारण आप सबों का सहयोग भी था। CPOIR का काम यदि एसोसिएशंस और यूनियंस का सहयोग न हो, उनके साथ सामंजस्य न हो, उनके साथ सौहार्द न हो, तो कभी मार्ग में हमेशा बाधाएं आती ही हैं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है इस अवसर पर कि SC/ST एसोसिएशन से खास तौर पर मुझे हमेशा सहयोग मिला। जहाँ पे प्रशासन की कोई बाध्यता थी, वहाँ उन्होंने उस बाध्यता को समझा, सकारात्मक तरीके से समझा, उस पर विचार किया, और उन्हें कभी भी किसी गलत कार्य के लिए प्रशासन के ऊपर अनर्थक अनायास दबाव नहीं डाला। मैं इसके लिए एसोसिएशन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ऐसा नहीं है कि जब भी काम होता है तो बर्तन साफ रहते हैं, रसोई में तो खड़कते भी हैं, तो थोड़ी बहुत खड़खड़ाहट हमारे संबंधों में भी होती रही है। पीसी साहब, मेरे साथ ही निकले हुए मधुकर जी, हमारे नए आए हुए PCPO सुजीत कुमार जी, सारे ऑफिसर्स, ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अशोक कुमार जी, हमारे जोनल प्रेसिडेंट प्रेम सिंह जी, पदम जी। अब आप लोगों ने मुझे मधुकर के बाद में बुलवा रहे हैं, ये इतना अच्छा बोलता है कि मैं क्या बोलूँ। इसकी हिंदी भी अच्छी है हमारी, ना तो हिंदी बहुत अच्छी है ना इंग्लिश बहुत अच्छी है, दोनों टूटी फूटी है। मैं यहाँ की कोई नई अफसर नहीं थी एज PCPO। मैंने यहाँ पे डिप्टी CPO गैजेटेड काम किया था, मैं यहाँ पे डिप्टी GMG रही थी, तो आई वॉज फेमिलियर विथ नॉर्दर्न एंड आई विल से कि यहाँ पे जो मेरा टेन्योर था काफ़ी ठीक रहा। ये इसलिए नहीं रहा कि मैं कोई बहुत अच्छी हूँ, वो इसलिए था कि मेरे अफसर मधुकर और अवधेश दे वर सो गुड कि वो अपने लेवल पे ही 90% से ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व कर देते थे, बहुत कम मेरे उसमें आती थी। तो एक बहुत बड़ी भगवान की दया है, वो ये है कि व्हेन एनीवन कम्स टू यू विद सम ग्रीवेंस, तो प्लीज़ पुट योरसेल्फ इन द शूज़ एंड सी। अगर आपके अंदर ये चीज़ आ जाए तो लाइफ की सारी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाती हैं। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा आप लोगों का सहयोग मिला। इट वॉज अ नाइस पीरियड आई शुड से। मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं कब निकल गए 4.25 साल। एंड येस ऑफकोर्स आई एम देयर इन द बोर्ड। आपके कभी पॉलिसी का कोई इंटरप्रिटेशन हो या कोई सहयोग हो, वी आर देयर। एंड आई ये मैं प्लेस ऑन रिकॉर्ड वन थिंग कि आप इतनी वार्मथ, इतने तहे दिल से किसी का वो करते हैं कि दिल गदगद हो जाता है। मैं एक छोटी सी बात बताऊंगी। मैं जब DGMG थी तो पता चला जो ये ल्यूटेंस जो हैं उन्होंने उनके आर्किटेक्चर में बना हुआ है। कॉन्ट्रैक्टर थे साहब शोभा सिंह, हाँ, जिनके बेटे थे खुशवंत सिंह, है ना। वो तो कॉन्ट्रैक्टर थे और आर्किटेक्ट और ये सब जो थे वो थे ल्यूटेंस, जिन्होंने ये पूरा किया है दिल्ली का। अब पता चला जो ल्यूटेंस की फैमिली का एक ट्रस्ट था, तो वो 40 लोग जो थे वो इंडिया आए एंड दे वांटेड टू सी कि ल्यूटेंस जी ने भाई हमारे ग्रैंडफादर ने क्या क्या बनाया है। तो उनमें से जो 3-4 जगह आइडेंटिफाई हुई, पार्लियामेंट हाउस, हैदराबाद हाउस, 1-2 जगह, उसमें बड़ौदा हाउस भी था। तो जब बड़ौदा हाउस का हुआ तो उस समय मिस्टर जरूर वॉज GM। तो उन्होंने कहा कि हमने तो इतना ख़राब कर रखी है बिल्डिंग, तो मैं तो छुट्टी जा रहा हूँ। अब बोले मैं कुछ नहीं आता, प्रमिला यू हैंडल इट। मुझे समझ में नहीं मैं क्या हैंडल करूँ। GM ने कहा मैं तो उस दिन रहूँगा नहीं, कुछ भी करो, क्योंकि हम लोगों ने उस बिल्डिंग की बहुत ही खस्ता हालत की। इट्स अ हेरिटेज बिल्डिंग। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने जाके सब रूमों में देखा करा तो मेरे को बड़ी शर्म आई गई। हमने यहाँ से तोड़ा फोड़ी कर रखी है, हम लोगों ने कहीं फायर प्लेस को तोड़ रखा है, बहुत कुछ हमने वो किया हुआ है। फिर मैंने एक चीफ इंजीनियर थे, उनको पकड़ा तो उनमें क्या करे, तो उन्होंने कहा अच्छा चल के ना छत पे एक डोम है, उसकी फ़ोटो खींची हमने। फिर कुछ ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ते तो जाली से कुछ है, उसकी फ़ोटो खींची। फिर हमने एक ब्रोशर बनाया। हमने वो ब्रोशर बनाया और उसके अंदर हमने कहा कि यहाँ के बड़ौदा के महाराजा थे, वो ही एक महाराजा जिसकी एक महारानी थी, बाकी सबकी बहुत रानियाँ होती थी। अच्छा फिर हम लोगों ने कहा अच्छा
गूगल से करके नेट से लेते हैं कि भाई क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो जब हमने टाइप किया बड़ौदा हाउस तो उसमें लिखा हुआ है गूगल पे ruined by present inhabitants। अब उसके बाद आप क्या लिखोगे? और तो हम लोग तो सर पकड़े थे जैसे जैसे करके। अब जब वो लोग आए तो हम लोगों ने उनको फ्रंट से एंट्री नहीं दी, हम लोगों ने उनको बैक से एंट्री दी। अच्छा, उस समय तो यहाँ का ये कॉन्फ्रेंस हॉल नहीं था, पीसी का कॉन्फ्रेंस हॉल होता था। तो मैंने पीसी से रिक्वेस्ट करके उन्होंने कॉन्फ्रेंस हॉल मांगा। और जैसे आप लोग इतने वार्म तरीके से देते तो हम लोगों ने भी कुछ स्काउट्स एंड गाइड को पूरे स्टेडियम में खड़ा किया, गेंदे की माला डाली, फूल करते लेके गए और ऊपर जाके उन लोगों को कुछ प्रेजेंटेशन किया। और उनको एक छोटा एक ना वो आता था पेपर वेट इंजन का इतना सा, तो वो हम लोगों ने सबको गिफ्ट किया। और उनको वो जो पार्लियामेंट वाले नहीं होते अपने अच्छे से वो दस्ताने पहन के आके सर्व करते हैं खाना, वो खाना खिलाया गया। वो काफ़ी उनको बहुत मज़ा आने लगा। तो उन्होंने हमसे कहा कि ये आपके यहाँ इतनी भीड़ क्यों हो रही है, सब हमको देख क्यों रहे हैं? तो हमने कहा आप लोग हैं ही थे गोरे चिट्टे सुंदर तो वो आपको देखने के लिए तो आएंगे ही। अच्छा, उसके बाद उन्होंने खूब गाने वाने गाए करे, फिर वो चले गए। ठीक है, उसके 1 महीने बाद जरोर साहब ने मुझे बुलाया। अब जरोर साहब बड़े स्ट्रिक्ट टाइप के जीएम होते थे और उन्होंने चश्मा ऐसे करके करा, मेरे को बोला कि तुमने क्या किया था। उन कमेटी जाई थी। मैंने कहा सर मैं क्या कर सकती थी, कुछ करने को था ही नहीं। फिर मैंने उसके बाद ये जब हो गया सारा तो मैं उनको 1 मिनट के लिए हेरिटेज ले गई और जरा सा बाहर से दिखा के भगा दिया मैंने कि भाई अंदर जाते तो फिर पोल खुल जाती। तो फिर जरोर साहब ने कहा तुमने क्या किया था? तो मैंने कहा सर मेरे से जो हो सकता था मैंने किया, कुछ करने का था नहीं, मैं क्या करूँ? बोले नहीं तुमने कुछ तो किया होगा। मैंने कहा सर मैंने कुछ भी नहीं किया, जो हो सका था करते, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती थी। तो बोले अच्छा। तो बोले फिर ये लिख के क्या आया? मैंने कहा सर वो तो लिख के आएगा भैया, अब आप लोगों ने बिल्डिंग तोड़ फोड़ करके तो लिख के तो आएगा, उसमें मैं क्या करूँ? बोले नहीं वो नहीं लिख के आया, कुछ और लिख के आया। मैंने कहा उससे ज़्यादा लिख के आ गया बोले नहीं भाई, इसके अंदर ये लिख के आया कि ऐसी जगह तो इंडिया में है ही नहीं बोले यहाँ पे जो हमको प्यार, अफेक्शन और गर्मजोशी मिली तो हम बार बार लौट के इसी जगह आना चाहते हैं और उन्होंने इतना बड़ा लिखा है, तूने किया क्या? मैंने कहा मैंने क्या किया? मैंने कहा सर कुछ स्काउट्स गाइड तो हमारे गेंदे की माला काम करेंगे तो आई विल से it is the warmth and the affection of people which matters in the long run. Post can come and post can go, but it's affection which always remains. And thank you all very very much. थैंक यू। जैसा आप लोगों ने मेरे से कॉपरेशन और मधुकर से कॉपरेशन किया, एंड यस वन वर्ड फॉर मधुकर, मतलब मधुकर इतना अच्छा वर्कर है, ही इज एसेट टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। और मतलब ये जैसे जूझा रहता था, लगा रहता था, थोड़ा तो मेरे को फिर से पकड़ना पड़ता था, रुक जा भाई मधुकर तो ही इज एसेट टू एनी बॉस। एंड आई होप जैसा आप लोगों ने मेरे से कॉपरेशन करके चले वैसे नई पीसी के साथ भी चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय पीसीपीओ साहब से, आपको विश्वास दिलाना चाहेंगे कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का एक कल्चर है महोदय। हम रेल की तरक्की में और रेल के चलाने में पूर्ण सहयोग करेंगे आपका, और जो भी मतलब किसी भी तरीके की अगर हमारे सामने समस्या आएंगी तो बैठ करके उसका समाधान करेंगे। कभी भी इस तरीके का हमने एक्ट नहीं किया जिससे कि कोई इस तरीके का वातावरण पैदा हो जिससे कि कंफ्यूजन मतलब प्रशासन में या एम्प्लॉइयों में जाए। तो मैं विश्वास करता हूँ और अपनी एसोसिएशन की तरफ से विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरीके से हमने पूर्व के अधिकारियों के साथ में काम किया है, आपके साथ भी उसी तरीके से काम करते रहेंगे और इस रेल को मजबूत करते रहेंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि 2 शब्द आप भी इस क्रम में कहें। ये माइक है या क्या है? माइक है। अच्छा वायरलेस माइक। अच्छा Respected AGM sir, respected additional member staff, PC sir, Madhukar, Junior President Prem Singh, and All India General Secretary Ashok Kumar, and dear friends.
to step into the shoes of Pramila ma'am is a big thing, and I am nervous. And let me admit, इतने अच्छे तरह से प्रमीला मैम ने यहाँ चलाया है। मैं आज भी सुबह मैम को फ़ोन किया था और कहा आई सीक योर ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस। तो मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि जिस तरह से मैडम यहाँ चलाती रही हैं और जहाँ भी मैं फंसूँगा मैं मैडम के पास ही जाऊँगा पूछने के लिए, तो वो सिलसिला जो था वो टूटा नहीं है, वो चलता रहेगा और आप लोगों से कोऑपरेशन की जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। एक बार और समय आपका लेना पड़ेगा मुझे बोर्ड में, क्योंकि मैं ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी होने के नाते ये फोटोग्राफ्स पूरे देश में जाएंगे, तो लोग मुझे मतलब एक तरह से कहेंगे कि तुमने अकेले अकेले प्रोग्राम कर लिया। तो मैं बोर्ड में भी एक कार्यक्रम आयोजित करना चाहूँगा आपके सम्मान में, तो वो मैं समय बाद में लूँगा। और आप सभी का एक मिनट बताओ, तुम्हें अरुणा घुमा कर किया था सम्मान, वो मेरी जेलसी हो जाएगी वहाँ पे भाई। क्राइसिस हो जाएगा। एक सीख दे दी है। बोर्ड में इन्फॉर्मल मीटिंग होती है ना, इन्फॉर्मल मीटिंग के टाइम पे हमने करुणा मैडम का, उमा मैडम का स्वागत किया था उस समय जब वेलकम किया था। इसी तरीके से हम आपसे समय लेके इन्फॉर्मल मीटिंग के उसमें ही आपका वो करेंगे, क्योंकि पूरे ऑल इंडिया के लोग उसमें आ जाएंगे। और अंत में समापन करते हुए मैं 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है, आप सभी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें एक रास्ता दिखाया और इस देश को इतना खूबसूरत संविधान दिया जिसमें बहुत सारे जो समाज के लोग हैं वो सम्मान की ज़िंदगी जी रहे हैं। खास करके हमारी जो बहनें हैं, जो हमारे परिवार के लोग हैं, वो सम्मान की ज़िंदगी जी रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका, मंगल जी आपका, AGM साहब का, PCTO साहब का, PC साहब का, सभी सम्मानित अधिकारियों का कि आप लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए और हम लोगों को मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।